तो दोस्तों 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे जब पूरा इजराइल अभी सो ही रहा था तभी गाजा स्ट्रिप से उसकी तरफ रॉकेट दागे जाते। अभी इजराइल कुछ समझ पाता और संभल पाता इससे पहले ही गाजा स्ट्रिप से एक के बाद एक लगभग 5000 मिसाइलें उसकी तरफ दागी गई, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक संघर्ष छिड़ गया। वैसे इन दोनों देशों के बीच में यह संघर्ष कोई नया नहीं है, इस संघर्ष का अपना एक इतिहास है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों देशों के बीच की इस संघर्ष का इतिहास क्या है और इस संघर्ष का जन्म कैसे होता है, इन दोनों देशों के बीच में इस संघर्ष का कारण क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। And it was one Hamas wanted everyone to see. Its own cameras filming as militants blew their way through. दोनों देशों के बीच में संघर्ष को समय समय पर बढ़ाने का और समय समय पर रोकने का काम किया जाता है, जिसकी शुरुआत पहले विश्व युद्ध के दौरान 1917 में यहूदी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुए एक डिक्लेरेशन से शुरू होती है। यहूदियों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच इस डिक्लेरेशन को बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट यहूदियों को ये वादा करती है कि अगर वह पहले विश्व युद्ध में उनका साथ दें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहूदियों का अपना एक राष्ट्र बनाए, यानी यहूदी राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। आपको बताते चलें कि 1948 से पहले यहूदियों का कोई अपना एक निश्चित राष्ट्र नहीं था, यानी यहूदी इधर उधर रहते जरूर थे लेकिन उनका अपना कोई निश्चित राष्ट्र नहीं था। इसके बाद 1920 के दौरान ही हिटलर का उदय होता है और हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या क्या किया यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद पश्चिमी देशों से यहूदियों का इमिग्रेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद यहूदी फिलिस्तीन में ही अपने एक नए राष्ट्र की मांग करते हैं। 29 नवंबर 1947 को यूएन की जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसके बाद एक पार्टीशन प्लान लागू किया जाता है, जिसके अनुसार फिलिस्तीन को 3 भागों में, यानी एक अरब स्टेट और एक यहूदियों का स्टेट और तीसरा जेरूसलम बनाया जाएगा। क्योंकि जेरूसलम एक संवेदनशील इलाका था तो इसे डायरेक्ट यूएन के अंडर दिया जाएगा। इस प्लान को तो यहूदियों ने मान लिया, लेकिन अरब देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरब देशों का ये कहना था कि यरूशलेम पर केवल और केवल उन्हीं का अधिकार है और फिलिस्तीन के ऐसे टुकड़े नहीं किए जा सकते जिसमें कि यहूदी राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसके बाद यहूदी और अरब के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है। इस संघर्ष को सिविल वार भी कहा जाएगा, जिसे अरब या इजराइल फिलिस्तीन फर्स्ट वॉर भी कह सकते हैं आप। इसके बाद इजराइल के जो समर्थक होते हैं वे अपने अपने समूहों के माध्यम से ये सिविल वार लड़ते हैं और अरब देश अरब लिबरेशन आर्मी के सहारे ये युद्ध को लड़ती है। अरब लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व अदब अल हुसैनी ने किया था। अरब लिबरेशन आर्मी के नेतृत्व हुसैनी और अदब सलमा द्वारा किया गया था। वहीं इजरायली सेना का नेतृत्व लेनी, हैगनास और इरगुन समूह द्वारा किया जाता है। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की जाती है। इजराइल की स्थापना के साथ ही एक इजरायली अरब वॉर शुरू हो जाता है। इस इजरायली अरब वॉर में एक तरफ अरब के पूरा देश और दूसरी तरफ इजराइल अकेला खड़ा होता है। इस युद्ध में इजराइल की एक तरफ से मान लीजिए जीत होती है, क्योंकि 1949 को एक सीज फायर के साथ ही इस युद्ध का अंत किया जाता है। इस युद्ध में यूएन पार्टीशन प्लान के दौरान जितना भी क्षेत्रफल दिया जाना था उससे अधिक इजराइल कब्जा कर लेता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला जाता है। जिसके बाद फिलिस्तीन का अस्तित्व ही एक खतरे में आ जाता है। फिर 1964 के वर्ष में एक नए संगठन पीएलओ की स्थापना की जाती है। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना यासीर द्वारा की जाती है, जिसका पूरा उद्देश्य हथियारों के साथ फिलिस्तीन को आज़ाद कराना होता है और फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना करना होता है। इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर शुरू होते हैं जो अरब देशों के बीच में और इजराइल के बीच में होता है। इस युद्ध में भी इजराइल की जीत होती है और वह
जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप लेने में कामयाब होता है। इस युद्ध में जीत के बाद इजराइल वेस्ट बैंक में अपने लोगों को व्यवस्थित करने लगता है, यानी अपने लोगों को वहां बसाने लगता है। इसके बाद वेस्ट बैंक में एक व्यवस्थित सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के रूप में इजरायली लोग निवासी बन जाते हैं। इसके बाद 1974 के वर्ष में यूएन और अरब लीग पीएलओ को मान्यता दे देते हैं कि यह कि पीएलओ फिलिस्तीन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर आता है 1979 का वर्ष। इस वर्ष में इजिप्ट ऐसा पहला देश बनता है जो इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता प्रदान करता है, जिसके बाद इजराइल भी इसके बदले में जो 6 डे वॉर के दौरान इजिप्ट का जितना भी क्षेत्रफल कब्जा किए रहता है इजिप्ट को वापस दे देता है। जिसके बाद 1987 में एक नए मिलिटेंट ग्रुप हमास की स्थापना की जाती है। हमास एक उग्रवादी ग्रुप होता है जो पूरी तरीके से उग्रवाद या कह लीजिए आतंकवाद के सहारे ही देश को आज़ाद और फिलिस्तीन की स्थापना करना चाहता है, लेकिन आगे चल के एक पॉलिटिकल ग्रुप भी बनता है। इसके बाद 1992 में इजरायली पीएम नासर रोबिन ने पीएलओ को एक आतंकवादी संगठन न मानकर एक प्रतिनिधित्व माना था जो कि पूरी तरीके से अपने देश का बात रखते थे और अपने देश के लिए ही उत्तरदायी थे। 2007 के वर्ष में हमास और पीएलओ के बीच में एक युद्ध होता है जिसे गाजा वॉर के नाम से, द वॉर ऑफ गाजा के नाम से जानते हैं, जिसके बाद गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरीके से हमास और वेस्ट बैंक में पूरी तरीके से पीएलओ की स्थापना की जाती है या पीएलओ का शासन शुरू हो जाता है। वेस्ट बैंक में 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई थी, यानी कि जब इजराइल वेस्ट बैंक में व्यवस्थित हो रहा था तो उसके बाद जब उसने फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक सौंपा तो उसमें 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी ए पूरी तरीके से फिलिस्तीन के शासन में थी, कैटेगरी बी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के शासन में थी, जबकि कैटेगरी सी में आने वाले क्षेत्र केवल इजराइल के शासन में थे, यानी वेस्ट बैंक इजराइल का एक कॉलोनियल बन गया। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों इजराइल पर हमला केवल और केवल गाजा स्ट्रिप से किया जाता है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप पूरी तरीके से हमास के कब्जे में है, जबकि वेस्ट बैंक पूरी तरीके से पीएलओ के कब्जे में नहीं है, वह एक इजराइल का कॉलोनियल ही मान लीजिए आप। अब देखते हैं कि ये संघर्ष कितने और लंबे समय तक चलता है, क्योंकि आने वाले समय में इस संघर्ष को युद्ध का रूप भी दिया जाएगा, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह घोषणा कर दी है कि जब तक हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी और आपको जानकारी देते चले कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी इस युद्ध में निष्पक्ष न होकर पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं, यानी वो फिलिस्तीन या हमास के इस हमले की निंदा करते हैं और इजरायली पीएम नेतन्याहू का सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन की एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापना होना चाहिए या नहीं, या गाजा स्ट्रिप में हमास द्वारा जो हमला इजराइल में किया गया था क्या वो सही था? क्या इजराइल और हमास जैसे संगठन को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस संघर्ष या इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या लगता है और आपके